आज हम MA 209 के थर्ड चैप्टर ड्रिलिंग मशीन से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग क्या होता है। इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत कम कंपोनेंट होते हैं जिनमें छिद्र है वो नहीं होता। यानी इंजीनियरिंग में जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं छिद्र है वो ज़रूर होता है। तो ये छिद्र है वो कैसे बनाया जाए, तो ये छिद्र बनाने का जो प्रक्रम होता है इस प्रक्रम को हम ड्रिलिंग कहते हैं। अर्थात ड्रिलिंग वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हम वेरियस साइज के होल हैं वो किसी सॉलिड मेटल में हैं, वो एक रिवॉल्विंग टूल जिसको कि हम ड्रिल कहते हैं इसके द्वारा बनाते हैं। अर्थात ड्रिलिंग प्रक्रम के द्वारा हम डिफरेंट साइज के होल हैं वो किसी सॉलिड मेटल में बना सकते हैं। ड्रिलिंग प्रक्रम के द्वारा जो होल ड्रिल किया जाता है ये परफेक्टली ट्रू होल है वो नहीं होता है, इसलिए ड्रिलिंग प्रक्रम है इसको हम प्राय रफिंग ऑपरेशन है वो कहते हैं। तो इसके बाद में अगर हमें उस होल को सही साइज का और साफ करना है तो ये जो आपका ड्रिलिंग प्रक्रम है इस ड्रिलिंग प्रक्रम को हम अन्य प्रक्रम जिसको कि हम रिमिंग कहते हैं इस रिमिंग प्रक्रम के द्वारा फॉलोड किया जाता है। यानी ड्रिलिंग करने के बाद में होल को सही साइज में लाने के लिए और साफ करने के लिए रिमिंग प्रक्रम है वो भी करना पड़ता है। अर्थात ड्रिलिंग प्रक्रम वो एक रफिंग प्रक्रम है, फिर उसको फिनिशिंग प्रक्रम करने के लिए हमें उसमें रिमिंग प्रक्रम है वो भी करना पड़ेगा। तो ड्रिलिंग है, इस ड्रिलिंग के द्वारा हमें होल है वो बना सकते हैं। तो होल बनाने के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसको हम ड्रिल मशीन कहते हैं, और जिस टूल के द्वारा ड्रिलिंग की जाती है उसको हम ड्रिल कहते हैं। यानी मशीन तो हो गई ड्रिलिंग मशीन, और जो टूल है आपका वो टूल हो गया ड्रिल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रिल मशीन के बेसिक भाग कि ड्रिल मशीन होती है, उस ड्रिल मशीन में क्या क्या भाग होते हैं, कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट है वो होते हैं। तो ये देखिए ये आपके ड्रिल मशीन का चित्र है, सरल रेखा चित्र है ड्रिल मशीन का। तो इसके मुख्य भाग है, उन मुख्य भागों को इसमें दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेस के ऊपर। ये बेस है कास्ट आयरन का बनी हुई हेवी कास्टिंग होती है जो कि इस ड्रिल प्रेस के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रदान करती है। यानी कास्ट आयरन की बनी हुई भारी कास्टिंग है जो कि ड्रिल प्रेस का स्ट्रक्चर है इसको सपोर्ट प्रदान करेगी। ये आपका कॉलम है और ये आपकी टेबल है। तो ये बेस है, ये बेस कॉलम को सपोर्ट प्रदान करता है जिसके ऊपर की आपका टेबल और ये हेड है ये लगा हुआ रहता है। तो बेस है मेन सपोर्टिंग मेंबर हो गया मशीन का। तो बेस के बाद में हम चलते हैं कॉलम। ये आपका कॉलम, ये कॉलम इस मशीन का वर्टिकल मेंबर है जो कि इस बेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। वर्टिकल मेंबर जो कि इस बेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। कॉलम है, इस कॉलम की जो शेप होती है वो या तो राउंड होती है या बॉक्स के समान होती है, या तो राउंड होती है या बॉक्स के समान होती है। अब अगर ये राउंड होता है तो इसमें रेक पिनियन सिस्टम लगा होता है जिसके कारण टेबल है ये टेबल ऊपर और नीचे मूवमेंट करती है। टेबल है, इस टेबल को रेक पिनियन के माध्यम से हम अप और डाउन आपका कार्यखंड है उस कार्यखंड के रिक्वायरमेंट के अनुसार अप और डाउन इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो पहला आपका हो गया बेस, दूसरा हो गया कॉलम। अब कॉलम के बाद में चलते हैं हेड। ये आपका हेड है, ये आपकी कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर लगा होता है, और इस हेड में ये आपकी मशीन है, इस मशीन का ड्राइविंग मैकेनिज्म यानी ये स्पिंडल है, इस स्पिंडल को घुमाने के लिए जो चालन युक्तियाँ हैं, चालन यंत्रावलियाँ हैं वो इस हेड में लगी हुई रहती है। तो क्या क्या होती है चालन यंत्रावलियाँ,
एक तो ये मोटर होती है आपके, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वी पुली होती है, इसके अंदर वी पुली लगी हुई है और इसके अंदर वी बेल्ट लगा हुआ है, जो कि ये आपकी स्पिंडल है, इस स्पिंडल को नंबर ऑफ स्पीड्स पे घुमाता है, स्पिंडल को नंबर ऑफ स्पीड्स है उसके ऊपर घुमाता है। तो ये आपका हेड हो गया। तो यहाँ जो कॉलम है, इस कॉलम के टॉप पे ये मशीन का हेड है वो लगा होता है, और हेड है, इस हेड में ड्राइविंग मैकेनिज्म यानी चालन युक्ति, चालन यंत्रावली, ये मशीन है, इस मशीन की चालन यंत्रावली, इलेक्ट्रिक मोटर, वी पुली, वी बेल्ट आदि इसमें लगे हुए रहते हैं। अब इसके बाद में टेबल, ये टेबल एडजस्टेबल टेबल है, ये भी कास्ट आयरन की बनी हुई रहती है, और ये जो आपका कॉलम है इस कॉलम पे लगी हुई रहती है। इस टेबल को हम इस कॉलम के ऊपर नीचे चला सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, और साथ ही साथ इसको हॉरिजॉन्टल तल में भी घुमा सकते हैं। यानी टेबल है, इसको वर्टिकली अप डाउन और हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं कार्यखंड की रिक्वायरमेंट के अनुसार। टेबल है, इस टेबल में ये स्लॉट कटे हुए हैं, डिफरेंट स्लॉट, तो इन स्लॉट के ऊपर हम नट बोल्ट क्लैंप आदि लगा के वर्कपीस है उस वर्कपीस को डायरेक्टली पकड़ सकते हैं, या फिर पहले नट बोल्ट क्लैंप लगा के, ये स्लॉट है, इन स्लॉट में नट बोल्ट और क्लैंप लगा के पहले मशीन वाइज को पकड़ा जाता है और मशीन वाइज के ऊपर कार्यखंड को पकड़ा जाता है। तो ये आपकी एडजस्टेबल टेबल है, जो कि दो विभिन्न तल, एक वर्टिकल तल और एक हॉरिजॉन्टल तल, दोनों तलों में इस टेबल को हम कार्यखंड की रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपके पहले बेस हो गया, फिर कॉलम हो गया, फिर हेड हो गया, उसके बाद में टेबल हो गई। अब नेक्स्ट है स्पिंडल। ये स्पिंडल आपकी स्पिंडल एलो स्टील की बनी होती है। ये स्पिंडल रोटेट भी करती है, साथ ही साथ अप डाउन भी मोशन करती है, यानी इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं और इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो स्पिंडल है, ये रोटेट करती है, साथ ही साथ अप डाउन मोशन है ये भी करती है। इसके बाद में ड्रिल चक। ये जो आपकी स्पिंडल है, इस स्पिंडल के एंड पे ये ड्रिल चक लगा हुआ था, स्पिंडल के एंड पे ड्रिल चक है वो लगा होता है। तो ये ड्रिल चक है, ये ड्रिल को पकड़ने का काम करता है, यानी ड्रिलिंग प्रक्रम में जो एक्चुअल कटिंग है वो ड्रिल के द्वारा की जाती है, यानी ड्रिल है वो एक तरह से कटिंग टूल है, तो उस कटिंग टूल को हम इस ड्रिल चक में पकड़ते हैं। तो ये आपके बेसिक भाग हो गए ड्रिलिंग मशीन के, कि भाई कोई भी ड्रिलिंग मशीन है, उस ड्रिलिंग मशीन में बेसिक भाग क्या क्या होते हैं। तो ये आपके बेसिक भाग हो गए ड्रिलिंग मशीन के। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन है वो कितने प्रकार की होती है ना, जैसे अपने कोर्स में लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, डीप होल ड्रिल मशीन, स्मॉल डायमीटर होल ड्रिल मशीन आदि। तो ये कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन है, इन ड्रिलिंग मशीन को हम दो आधारों पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शनल फीचर, यानी पहला आधार है क्लासीफाई करने का उनकी संरचना के आधार पे कि उनकी संरचना कैसी है, कंस्ट्रक्शनल फीचर। और दूसरा आधार है द टाइप ऑफ वर्क दे आर इक्विप्ड दे आर रिक्वायर्ड टू डू, यानी उनसे किस प्रकार का काम है वो हम करा रहे हैं। तो इन दो आधारों के ऊपर डिफरेंट ड्रिलिंग मशीन है वो बनाई जाती है। तो इन दो आधारों पे वेरियस टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले हो गई आपकी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, दूसरी हो गई बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन, तीसरी हो गई सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, चौथी हो गई अपराइट ड्रिलिंग मशीन, पांचवी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, इसके बाद में डीप होल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन और ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन। तो ये क्लासिफिकेशन है ड्रिलिंग मशीन्स का। तो अब हम हमारे
कोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पे हमारे कोर्स में कौन कौन सी मशीन हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे कोर्स में मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन के बारे में। मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन होती है, ये किसी कार्यखंड में नंबर ऑफ पैरेलल होल्स है वो एक साथ बनाने के काम में ली जाती है। यानी एक ही बार में किसी कार्यखंड में हम पैरेलल होल्स है वो बना सकते हैं। ये आपकी मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन इस प्रकार की होती है, आपकी मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। इसमें जैसे कि आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ पैरेलल होल्स हैं वो एक साथ बनाए जाते हैं साइमल्टेनियसली। यानी 10 होल बनाने हो, 10 पैरेलल होल ड्रिल करने हो एक ही बार में, तो वो 10 पैरेलल होल एक ही बार में हम इस मशीन के द्वारा ड्रिल कर सकते हैं। तो क्या होता है, इस ड्रिलिंग मशीन में नंबर ऑफ ड्रिल स्पिंडल्स होती है जो कि एक सिंगल मोटर के द्वारा चलाई जाती है। ये देखिए इसमें ड्रिल स्पिंडल है 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रिल स्पिंडल्स है। इन 8 ड्रिल स्पिंडल को हम एक ही सिंगल मोटर के द्वारा चलाते हैं। ठीक है, तो ये मोटर है, ये मोटर में केसिंग, ये केसिंग है, इस केसिंग में आपके यूनिवर्सल जॉइंट लगे हुए हैं। ये यूनिवर्सल जॉइंट इन ड्रिल स्पिंडल से जुड़े हुए हैं। तो जब ये यूनिवर्सल जॉइंट घूमेंगे तो आपकी ड्रिल स्पिंडल्स है ये भी घूमेगी। तो कहने का मतलब है ये जैसे 8 ड्रिल स्पिंडल है तो हम एक ही बार में 8 पैरेलल होल हैं वो एक साथ ड्रिल कर सकते हैं। तो ये जो ड्रिल स्पिंडल है, इन ड्रिल स्पिंडल को हम एक ही बार फीड करते हैं इनको सेम टाइम पे। ठीक है, तभी तो पैरेलल होल बनेंगे एक ही बार में। तो ये ऑल ड्रिल स्पिंडल हेड है उनको हम सेम टाइम पे फीड करते हैं। अब इन ड्रिल स्पिंडल को फीड करने के लिए कार्यखंड में, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल लगी होती है और टेबल के ऊपर कार्यखंड बंधा हुआ होता है। तो कार्यखंड के सापेक्ष इन ड्रिल को लाने के लिए हम 2 तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका है कि ड्रिल हेड है, इस ड्रिल हेड को नीचे लाया जाए, और दूसरा तरीका है वर्क टेबल को ऊपर लाया जाए। यानी ड्रिल हेड को लोअर करो या वर्क टेबल को रेज्ड करो। यानी ड्रिल हेड को या तो नीचे लाओ या वर्क टेबल को ऊपर लेके जाओ। अब क्योंकि इसका ड्रिल हेड है ये काफ़ी भारी है, इसलिए ड्रिल हेड को नीचे लाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि भारी भी है और साथ ही साथ इसमें रोटेटिंग स्पिंडल है वो भी लगी हुई है। तो इस ड्रिल हेड को नीचे लाना थोड़ा मुश्किल कार्य है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम वर्क टेबल है उस वर्क टेबल को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो वर्क टेबल को ऊपर लेके जाएंगे तो कार्यखंड है वो कार्यखंड इन ड्रिल स्पिंडल्स के संपर्क में आएगा और ड्रिल स्पिंडल के संपर्क में आके आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो पूरा होगा। तो हम इस मशीन के द्वारा जितनी ड्रिल स्पिंडल हमने इस मशीन में लगा रखी है उन ड्रिल स्पिंडल के द्वारा हम जितनी ड्रिल स्पिंडल लगी हुई है उतने नंबर ऑफ पैरेलल होल्स है वो एक ही बार में हम कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई पहली मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। इसके बाद में है डीप होल ड्रिलिंग मशीन, डीप होल ड्रिलिंग मशीन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है डीप होल ड्रिलिंग मशीन है, वो डीप होल है उनको ड्रिल करने के काम में ली जाती है। ठीक है, फॉर ड्रिलिंग लॉन्ग होल्स। तो ये आपकी डीप होल ड्रिलिंग मशीन होती है। ठीक है, तो लॉन्ग होल्स के किन में, लॉन्ग होल्स जैसे कि राइफल बैरल में है ना, बंदूक होती है, बंदूक की नाड़ होती है तो वो काफ़ी लंबी होती है, तो उसमें होल करने के लिए, कनेक्टिंग रोड्स हैं उसमें होल करने के लिए, लॉन्ग स्पिंडल्स हैं उनमें होल करने के लिए इस डीप होल ड्रिलिंग मशीन को हम काम में लेंगे। तो डीप होल ड्रिलिंग मशीन ये इस प्रकार की होती है। अधिकतर डीप होल ड्रिलिंग मशीन होती है वो हॉरिजॉन्टल टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल टाइप की होती है। ये आपका बेड होता है, इस बेड के ऊपर आपके एक गन ड्रिल लगी हुई होती है। गन ड्रिल, कौन सी गन ड्रिल, सेंटर कट गन ड्रिल। तो सेंटर कट गन ड्रिल लगी होती है जिसमें सिंगल कटिंग एज बना होता है यानी इसमें सिंगल कटिंग एज बना हुआ है और
फ्लूट है, स्ट्रेट फ्लूट है, वो कटी हुई है। इस स्ट्रेट फ्लूट के अंदर से हम ऑयल है वो ऑयल हाई प्रेशर से भेजते हैं। तो ऑयल हाई प्रेशर से भेजेंगे तो ये आपके लंबा कार्यखंड है, इस लंबे कार्यखंड में जो चिप्स बनेगी वो चिप्स बाहर आ जाएगी फ्लूट के द्वारा। तो यह आपके सेंटर कट गन ड्रिल है वो उसके इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि सिंगल कटिंग एज बना हुआ है और स्ट्रेट फ्लूट बनी हुई है, जिसके कारण जो चिप्स बनेगी वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसमें प्राय कार्यखंड है, उस कार्यखंड को घुमाया जाता है, कार्यखंड को घुमाया जाता है, और ड्रिल है उस ड्रिल को फीड किया जाता है। कार्यखंड लंबा होता है उसका, इसलिए कार्यखंड है, इस कार्यखंड को डिफरेंट प्लेस पे सूटेबल माध्यम के द्वारा सपोर्ट प्रदान किया जाता है। और ये आपकी ड्रिल है, इस ड्रिल को धीरे धीरे फीड प्रदान की जाती है, क्योंकि आपका होल है वो काफ़ी डीप है, इसलिए जो फीड है वो लाइट फीड है वो दी जाती है। तो इस प्रकार ये आपकी डीप होल ड्रिलिंग मशीन होगी, जिसके द्वारा आपके राइफल बैरल्स है, कनेक्टिंग रोड है, लॉन्ग स्पिंडल्स है, इनमें होल है वो बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया डीप होल ड्रिलिंग मशीन। अब नेक्स्ट मशीन पे चलते हैं। नेक्स्ट मशीन है आपकी गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिल मशीन गैंग ड्रिल मशीन है, इसमें बेसिकली ये सीरीज ऑफ सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग हेड है, उसकी सीरीज है। यानी एक टेबल है, लॉन्ग टेबल, उस लॉन्ग टेबल पे आपकी सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग हेड्स है वो लगे हुए हैं। ये सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग हेड है, ये आपके 2 से 10 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये आपके गैंग ड्रिलिंग मशीन, तो गैंग ड्रिलिंग मशीन है, ये बेसिकली क्या है, सीरीज ऑफ सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग हेड्स है ना। ये सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग हेड्स 1 2 3 4, तो ये सीरीज हो गई सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग हेड्स की। ये लॉन्ग टेबल है, इस लॉन्ग टेबल पे लगे हुए हैं। ये 2 से 10 हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कहाँ काम आती है ये गैंग ड्रिलिंग मशीन? गैंग ड्रिलिंग मशीन मास प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए काम में आती है, जहाँ पे नंबर ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशंस है वो किसी सर्टेन सीक्वेंस में पूरे किए जाते हों। मास प्रोडक्शन में काम आती है, जहाँ पे नंबर ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशंस है वो किसी सर्टेन सीरीज में सीक्वेंस में किए जाते हों। सर्टेन सीक्वेंस में कैसे कि सबसे पहले हमें पहले स्टेशन पे ड्रिलिंग कर लेंगे, तो पहली मशीन है इसमें ड्रिल लगा होता है। दूसरे में फिर आपको उसको साफ करना है तो दूसरे में रीमर लगा हुआ है, तो इसमें रीमर लगा होगा। इसके बाद में हमें टेपिंग करनी है तो ये तीसरी मशीन है, इसमें टेप लगा होगा। इसी प्रकार अन्य प्रक्रम करने हैं तो उसी प्रक्रम के सीक्वेंस में इसमें टूल्स है वो लगे हुए होते हैं। तो हमें बार बार मशीन में टूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। या आपके 5 प्रक्रम करने हैं तो 5 सिंगल हेड लगे हुए रहेंगे, और 500 में जिस क्रम में हमें ऑपरेशन करना है वही टूल इन सिंगल हेड में लगा होता है। जैसे कि इसमें ड्रिलिंग करनी है तो इसमें ड्रिल लगा होगा, इसमें रिमिंग करनी है तो रिमर लगा होगा, फिर टेपिंग करनी है तो टेप लगा होगा। तो ये जो बेसिकली क्या होगी, सीरीज ऑफ सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग हेड्स है ना, सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग हेड्स की सीरीज है जो कि किसी लॉन्ग टेबल पे लगी हुई है। और इस गैंग ड्रिलिंग मशीन को हम मास प्रोडक्शन में काम में लेते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो किसी सीक्वेंस में किए जाते हैं। जिस सीक्वेंस में ऑपरेशन किए जाने हैं उसी सीक्वेंस में आपके ड्रिलिंग जो टूल्स हैं, विभिन्न प्रकार के टूल्स, वो उसी सीक्वेंस में लगे हुए रहते हैं। तो ये आपके मुख्य ड्रिलिंग मशीन है, उनका डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट ड्रिलिंग मशीन। मल्टी स्पिंडल हो गई, गैंग ड्रिलिंग मशीन हो गई, डीप होल ड्रिलिंग मशीन हो गई। थैंक यू।